श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान सच्चिदानंद जी की बड़ी मंगलमयी लीला। जब देखा कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं तो ब्रजवासियों की संगोष्ठी हुई। बड़े बूढ़े ब्रजवासी समनंद बाबा को बीच में बैठाल करके सलाह की। छठवें दिन पूतना का आना, शकट का गिर करके फिर भी लालजू को बच जाना, तृणावर्त का भगवान को आकाश में उड़ा ले जाना, फिर भी बच जाना, कई ऐसे विघ्न उपस्थित हुए तो उनको लगा कि हमको स्थान परिवर्तन करना चाहिए। तो उपनंद जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, लाला के लिए सब कुछ सहा जा सकता है, अपने लाला की रक्षा के लिए हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है असुरों को पता चल गया है, तो स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। तो उपनंद जी से पूछा कहां चला जाए, तो उनका वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितृणवीरुधम। वृंदावन चला जाए। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत कुंज निकुंजे, बहुत से वन हैं, खूब हरा भरा वन है, बड़ा पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियां, ये सब हमारे पशुओं के लिए बहुत हितकारी रहेगी। गोप गोपी और गायों के लिए सुविधा का ही नहीं, परम पवित्र सेवन करने योग्य है। यदि आप सबको हमारी बात जचती हो तो आज ही हम चल देते हैं वृंदावन के लिए, देर ना की जाए। अब तो सब ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, किसी को भी अपने मकान महल से प्रीति नहीं। पूरा गोकुल दिव्य उत्सव ही मनते रहे हैं। नंद बाबा का दिव्य भवन, सब ब्रजवासियों के दिव्य, सब छोड़ दिया, लाला के निमित्त सब छोड़ दिया। छकड़े जोते गए, आगे लाखों गोप सेवक गौओं को लेकर सब अपनी अपनी दल की दल, आगे गौएं और पीछे छकड़े, ऐसे चला जाए। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा बहुत ठीक, बहुत ठीक। सबका एक ही मत था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की। छकड़ों पर वो थोड़ी सामग्री ला दी गई जो 2-4 दिन भोजन की व्यवस्था हो सके। सब वृंदावन की यात्रा के लिए तत्काल तैयार हो गए। ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों और गोपियों को, सामग्रियों को छकड़ों पर, उनके पीछे लाखों सैनिक धनुष, बाण, तलवार, ढाल बड़ी सावधानी से लेके चल रहे। गौ बछड़ों को आगे कर लिया, पीछे पीछे सिंगी तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। तो ब्रजवासी ब्राह्मण भी आगे वेद मंत्र उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। कितना प्यार है प्रभु से। सब घर मकान सुविधा सब छोड़ दी, वृंदावन के लिए चल पड़े। ये ब्रजवासी जैसे कौन प्रभु को प्यार करेंगे। गोपियां नवीन नवीन वस्त्र धारण करके, गले में सब आभूषण धारण किए हुए, स्वर्ण आदि रत्नों के रथों पर सवार हैं, और वो सब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, उनकी लीलाओं का गायन करती हुई जा रही। यशोदा रानी, रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को एक छकड़े पर विराजमान करके दोनों बालकों की बातें सुन सुन करके अघाती नहीं और सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो पूछते हैं, माता क्वानु खलु गच्छन्तः स्मः, मैया ये हम लोग कहां जा रहे हैं। मैया उत्तर देती, पुत्रो वृंदावन नामानि वनधामानि। मेरे लाला, वृंदावन नामक एक वन है, उस वन भूमि में जा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी
आश्चर्यचकित होते हुए बोले, कदा सदन मायास्यामः, तो हम घर कब लौटेंगे? पुत्र के इस प्रश्न पर यशोदा मैया कहती हैं, वत्सास मदनुसंगत एव संगच्छमानम तदास्ते। वत्स, अब हम लोग घर नहीं लौटेंगे, अब हम वृंदावन में ही वास करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी का उल्लास बढ़ जाता है। वे कुछ देर बलराम जी के साथ, जैसे सकटा चल रहा है सकट, तो वृक्ष ग्रह आदि जो रास्ते में मिलते हो घूमते से नजर आते हैं। फिर जननी के कंठ में लग करके प्रश्न करते हैं, भवतु तद वृंदावनम कुत्र। अच्छा मैया ये बता वृंदावन कहां है? तो इसका उत्तर यशोदा मैया इशारा करती कि रोहिणी जी से तुम ही दे दो। तो कहते पुत्र यमुना या पारे, यमुना जी के पल्ली पार, मेरे लाला उस पार वृंदावन है। फिर तो श्री कृष्णचंद्र जी रोहिणी जी से पूछते हैं, लघु माता का तत्र सात संपदस्ति यदेतावता प्रयासेन प्रयास्याम। मैया ठीक है, वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग अपना घर छोड़ करके वहां जा रहे हैं? रोहिणी मैया बोली, पुत्रो क्रीड़ा स्थानानि क्रीडनकानि च बहूनि सन्ति। मेरे लाला बहुत सुंदर सुंदर स्थान खेलने के लिए हैं, बहुत सी क्रीड़ा सामग्री वहां है। ये उत्तर सुनकर तो श्री कृष्णचंद्र आनंद से नाच उठे, हमको तो वृंदावन जाना है। कदाचित सकट पर न होते तो अभी वो दौड़ करके निकलते। जब रथ सघन वन के पथ से जाने लगता है, उस समय जननी एवं पुत्र का मनोहर संवाद सुनने योग्य है। जानकर अनजान बने हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अबोध शिशु की भांति प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे, और मैया भी हंस हंस कर उत्तर दे रही। कोशौ वृक्षा समन्ताद निश्चल दलहा पिप्पला कोंड कोटिम सूते सोदुम्बराख्या का ही घन जटा व्याप्त मूर्तिर्वटः सा। श्री कृष्ण ने पूछा, ये कौन सा वृक्ष है मैया? मैया कहती, पीपलहा, ये पीपल का वृक्ष है। श्री कृष्ण, ये कोटि अंडों को प्रसव करके अंगों में लपटाए हुए कौन सा वृक्ष है? जननी ने कहा कि सोदुम्बराख्या, ये गूलर वृक्ष है। गूलर में फल लगे रहते ना, गूलर फल है। श्री कृष्ण ने कहा, ये जो बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है? घन जटा व्याप्त मूर्तिर, तो बोले वटः सा, ये बट वृक्ष है। अच्छा मैया, इस प्रकार वन में जाते समय की विचित्र प्रश्नावली, जननी पुत्र का ये मनोहर संवाद गोप गोप सुंदरियां सुनती हैं और अब मानो अमृत में डूब जाती हैं। आश्चर्य है कि अपने अपने रथ पर प्रत्येक गोप सुंदरी को श्री कृष्ण का रथ अपने ही नजदीक लग रहा है। लाखों रथ, लाखों छकड़ों में सब बैठे, पर सब ऐसे ही जैसे निकुंज में श्री प्रियालाल विराजमान हैं। असंख्यों सहचरियां हैं, तो हर सहचरी के सामने प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले को बड़ा उचक करके परेशानी हो रही हो कि अब हमारा तो नंबर ही नहीं लग रहा दर्शन में। सब सखियों को सेवा, और सब सखियां सीधे प्रिया प्रीतम को देखती, कोई बीच में आड़ नहीं होती। ऐसे ही एक छकड़े पर कृष्ण बलराम है, लेकिन वो छकड़ा सबके समीप चल रहा है, सब बातें सुन रही प्रभु की, सब आनंद मगन हो रही है। आगे बढ़े तो चित्रा कोयम मयूरः कहा ई मृदु कुहु गायकः, बोले कोकिलाख्या को वक्तुम वष्टिवाणी नरवदपि सुकः पुष्पाप कस्य भृंगः। मैया, ये रंग बिरंगा पक्षी कौन है? लाला, ये मयूर है। अच्छा मैया, तो ये कुहू कुहू कर बहुत मधुर गाने वाला कौन है?
बोले ये कोयल है, ये कोकिल नाम का पक्षी है, ये ठीक मनुष्यों की भांति वाणी में बोलने में कौन समर्थ है? तो बोले शुक सारिका है। ये पुष्पों का पराग पीने वाला कौन है? इसे भ्रमर कहते हैं। ऐसे कृष्ण बलराम बातें करते हुए जो देखते हैं मैया से प्रश्न करते हैं। सब आ गए श्री यमुना जी के पावन तट पर। मैया नीलमणि श्री लालजू को कलेवा कराती है, पर इतने सरल कहां हैं कि शांत बैठकर कलेवा कर ले। कभी कलेवा करते भाग पड़ते हैं किसी वृक्ष की तरफ, किसी पशु पक्षी की तरफ, मैया फिर पकड़ के लाती है। बहुव्यंजन बहुभांति रसोई, सटरस के परकार, शूर श्याम हलधर दो भैया, और सखा सब ग्वार। भाग क्यों पड़ते? सब सखाओं को बुला लिया, फिर एक साथ बैठकर भगवान भोग आरोग रहे हैं। सकट ऐसे मंडलाकार खड़े किए गए हैं और बीच में सब बड़े सुंदर सुंदर शिविर कपड़े के ऐसे, जिनमें सब शयन कर सके। सकट समूह क्रमशः कालिंदी यमुना जी के तट पर ऐसे लगाए गए हैं मानो कोई पहाड़ हो, श्रेणीबद्ध यमुना के तट पर। क्योंकि सब नवीन नवीन भी गोप बालक हैं, कोई जंगली पशु ना आ जाए। और हजारों सैनिक, लाखों की संख्या में धनुष बाण तलवार ढाल लिए हुए सकट के पहले वो खड़े हुए हैं। यमुना तट घट मान में खलाल, लाल शाह शिव इति करुणया, कुलिश करेणाकृत पक्षिच्छिदा, कनक गिरि कैलास गौरी गुरु प्रभति महामहीधर राज, निकर्णाम पंक्ति भूय चलंती, कुमार श्रेणी रिव सकटानि पथ जनैर वृद्यस्यन्तः। ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत विराजमान हो गया। इतने सुंदर सुंदर शिविर लगे हुए हैं, सकट हैं, आसपास सब सैनिक है और बड़े बलवान गोप बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठ करके सबकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सैन्य बल ही मूर्तिमान विराजमान हो। आकाश से भी कोई नहीं आ सकता, पृथ्वी की तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसे वीरासन में बैठे हुए दिव्य धनुष बाण लिए हुए सब सावधान हैं। यमुना पार होने की व्यवस्था के लिए पहले ही नावों की व्यवस्था की गई है। बाबा ने पहले से व्यवस्था रखी। अब रात में सब वहां शयन कर रहे हैं। 4 पहर विश्राम किया। चारों ओर वस्त्रों के जो गृह तंबू हैं, अग्नित चंदोए हैं, सब सुंदर सुंदर दुग्ध फेन की तरह गद्दे तकिया, सब राजसी व्यवस्था, मानो वस्त्रमयी पूरी हो। बाबा के सब ब्रजवासी और गायें जो छकड़े के अंतर्गत शिविर हैं उनमें तो सब जन हैं। और एक और सैनिकों की व्यवस्था की गई जो रथों के द्वारा घेरे गए, उनमें गाँव लाखों करोड़ों गौएं। यत्रादौ प्रथमागतः कतिपय तस्थौ गवाम संहति, तत्रैव क्रमतः समेत सनकर वृद्धिम प्रयांतिम ततः। अब यहां गौ दोहन उतने जितने से प्रयोग हो जाए, क्या सब बछड़े पिए? क्योंकि दही जमाना, मंथन करना, ये तो सब रास्ते में थोड़ी हो सकता है। मत गयंद शाण, वो तो अपनी पैरों से, और फिर रम्हाना, बलि, सब ये साड़ आदि, बछड़े आदि, ये बड़े बलवान हैं। वृद्ध वो बड़ी सावधानी से उतना ही दूध निकाला जो पूरी समाज को। ब्रजेंद्र, उपनंद, अभिनंद, सनंद, नंदन, ये
विशिष्ट हैं, पूरी मुखिया हैं ब्रजमंडल के, ये सब निरीक्षण करने में लगे हो। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को कोई आवश्यकता हो, ऐसे। अब यमुना जी में सहस्त्रों नावें इकट्ठा कर ली गई। आदेश हुआ नंद बाबा का, तो पहले से व्यवस्था थी। श्री यशोदा मैया ने प्रातःकालीन श्री बलराम जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को और सब छोटे छोटे जो भगवान के सखा हैं सबको बाल भोग मिष्टान आदि पवाया और गोद में ले लेकर के सब नाव में बैठ जाते हैं। ब्रजेश्वरी श्री रोहिणी जी श्री कृष्णचंद्र जी को एवं यशोदा मैया बलराम जी को गोद में लेकर सुंदर नाव से यमुना जी के दर्शन करते हुए पार होते हैं। पार होते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तो खेलने लगते हैं। फिर मैया रुकी, नहीं ये यात्रा है, कहीं इधर उधर ना चले जाना, यहां जंगली पशु हैं। गोद में उठा लेती है। गोप रमणिया नाव में बैठकर मंगल में गान करते हुए पार होती हैं। फिर समस्त वृद्ध वृद्ध के जो गोपजन हैं उनको, जवान जवान गोपजन सब गौओं को यमुना जी ऐसे ही, गौएं तैरना जानती है, चाहे छोटा बछड़ा भी वो भी तैरना जानता है, सब गौएं पार की गई। अब धीरे धीरे श्री वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। वृंदावन पहुंचने के उद्देश्य से सर्वप्रथम आगे धेनु राशि चल रही, गौएं आगे चल रही। देखो गौओं की सेवा हमारे भगवान स्वयं किए हैं। आज गौ सेवा के प्रति उत्साह अगर नहीं रखोगे, केवल दूध की भावना रखोगे, तो फिर हमारे गौओं की दुर्दशा होती है, बहुत दुर्दशा होती है। गायों को जो दूध नहीं देती ऐसे छोड़ देते हैं, बछड़े बैल छोड़ देते हैं। रात्रि में ऐसे लोग जो इनका अहित करते हैं वो लोग घूमते रहते हैं, गाड़ी में चढ़ाया और बद स्थान में ले जाते हैं। जो ऐसे तो प्लास्टिक खाती हैं गौएं, इधर उधर पड़ी वस्तुएं पाती हैं और फिर उनके उदर में वो सब विकार, फिर वो मर जाती हैं। हमें लगता है गांव में हमने देखा कि पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, हर घर में बनती थी। अगर महीने में 100 रुपये भी गौ सेवा के लिए निकाले एक एक लोग, तो हमारी गायों की दुर्दशा न हो। जहाँ गौशाला हो वहाँ पहुँचा दें, या ऐसे गौशाला बनाए जिसमें 4 लोग सेवा कर सके गौओं की। तो अब लोग वो गाय ज़्यादा रखते हैं कि 50-60 रुपया लीटर जा रहा, 20 लीटर हुआ तो इतना हो गया। और गौ कृपा की बात नहीं सोचते कि अगर गौ की सेवा करेंगे जब भगवान ने की, तो कौन सी धनराशि कमी रह सकती। सच्ची मानो, गऊ का दूध एक आदमी को पियाओ, एक को भैंस का पियाओ, पक्का। और फिर भैंस वाले को देखो तो मोटा आपको भैंस वाला मिलेगा, गऊ वाला तो मोटा नहीं मिलेगा, लेकिन उछाली गऊ वाले में होगी, तेजस्विता गऊ वाले में होगी। भैंस वाले में वो तेजस्विता नहीं होगी, उसमें चर्बी चाहे भले बढ़ जाए, मोटापा तो आ जाएगा, लेकिन उसको उछाली नहीं आए। अच्छा, दूध रख के देखो दोनों का, तो गाय के दूध में आपको स्वर्णिम कांति मिलेगी, शुद्ध देसी गाय के दूध में स्वर्णिम कांति मिलेगी। भगवान गौ सेवा सबसे पहले वृंदावन में, आगे आगे गौएं। गोप लोग आसपास से घेरे हुए तुमुल नाद करते हैं और गौओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गायें अपने बछड़ों को चाटते हुए, देखते हुए बड़े आनंद से आगे बढ़ रही हैं। असंख्य गो बछड़े हैं, सब निशंक यमुना जी के पार हुए। जिन बछड़ों के अभी सींग नहीं उठे, छोटे छोटे बड़े सुंदर, ऐसे उल्लास पूर्वक, शरीर छोटा है पर वेग बहुत है, उछाली बहुत है। बड़ा सुख मिलता है जब गाय को ऐसे गले लगा के, लेकिन मर कहीं वो तो मत लगा, हाले वो सींग मार देगी।
बहुत सीधी कोई कोई गाय होती है तो जैसे ऐसे दुलार करो ना तो एक भागवती का आनंद मिलता है, लेकिन संभाल के भागवती का आनंद लेने के चक्कर में किसी ऐसी गाय को गले मत लगा लेना जो मारती है। वो पुच्छ ऊपर उठा करके बछड़े जब भागते तो भगवान को बैठे छकड़े में अच्छा नहीं लगता, वो भी उनके साथ खेलना चाहते थे, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप। जानते हो भगवान के समय की गाय कौन थी? श्रुति, वेद की ऋचाएं गौओं का रूप धारण किए हुए थी। गाय आगे, बीच में बछड़े, और जो नवप्रसूत बछड़े अभी नए नए तो वो तैर नहीं सकते, तो विशाल बलवान गोप अपने कंधों पर लेकर उन्हें नाव में बैठ करके ऐसे पार करते। श्री कृष्ण चंद्र बलराम अपने विशाल सकट पर ब्रजेश्वरी और रोहिणी के पार्श्व में गोधन को देख रहे हैं, यमुना जी को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे प्रेम नेत्रों से मानो प्रथम बार देखा हो। आनंद का पार नहीं है। अपने कर कमल को नचा नचा करके कभी रोहिणी मैया, कभी यशोदा मैया को, देखो मैया वो बछड़ा, देखो मैया वो यमुना जी कैसी, देखो मैया ऐसे। कभी एकदम मैया से छुड़ा करके भाग पड़ते हैं, माताएं उनके पीछे सजग हैं, भाग करके उनको पकड़ लेती हैं। धीरे धीरे वृषभों का दल सब कालिंदी के उस पार, सकट श्रेणी चल पड़ी। ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण यश गायन करते हुए जा रही हैं। राम श्याम तो मैया जरा सा असावधान होती रथ से कूद पड़ते हैं, अपने सखाओं की तरफ भागते। कभी गैया के मैया सावधानी रखकर फिर भागती है, उनको पकड़ के लाती है। सुबल श्री दामाद सखा उच्च स्वर से जब आवाज करते हैं, भगवान भी आवाज करते हैं, एक दूसरे को बड़ा आनंद मंगल करते हुए श्रीधाम वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। वृंदावन का क्या कहना, जिधर दृष्टि डालो शोभा ही शोभा, क्योंकि सच्चिदानंद प्रकाशित है भगवान के समय। तो अभी मात्र 26-27 वर्ष पहले की बात करते हैं। रोड तो केवल वही विद्यापीठ वाला और ये इस्कॉन वाला, इधर तो पूरी परिक्रमा सब रज की, और एक भी मकान नहीं। जहां आप बैठे हो एक जंगल ही जंगल, यहां तो घोर जंगल। बिल्कुल आगे पुष्प मालीजन लगाते, चाहे पीपल है, ये सब पुष्प, यहां से लेकर के और सीधे केसी घाट तक एक भी मकान नहीं, बस 1-2 ट्यूबवेल थे, जैसे नवल का ऐसे 1-2 ट्यूब, बस जंगल। कालीदह के सामने आप जो कॉलोनी दे, अरे इतने सुंदर तमाल के पेड़, इतने सुंदर सुंदर पेड़, यहां वृक्षावली ही छाई हुई थी। वृक्षावली जो सामने वेद, ये इतने तमाल के सुंदर वृक्ष थे कि जिनके नीचे घुसकर बैठ करके आप भीषण दोपहर में भी आराम से सो सकते हैं, इतनी शीतलता। ऐसे बिल्कुल कुंज बने हुए, घुस के बैठ जाओ और मंत्र जप करो। ये तो बात 26 वर्ष की। 500 वर्ष पहले जब आचार्य चरण आए थे, तब यहां बस 2-4 बड़े बड़े महापुरुष जो विराजमान थे, नहीं अन्य नहीं। यहां शांत। उधर राजपुर गांव में कुछ थोड़े से घर, क्योंकि माधुकरी वृंदावन से मांगने मथुरा जाते थे, इसका मतलब सुविधा यहां ऐसी नहीं थी। और जब महाप्रभु पधारे हैं तो सिंह आदि भी थे। फिर भगवान के समय द्वापर में, उस समय तो साक्षात चिदानंद भूमि अवतरण हुई थी। इतने सुंदर सुंदर वृक्ष देखे, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, कुंज की मतलब देख के भजन करने का मन हो। रातों रात पूरे सब कटवा कटवा के बिल्डिंगे कटवा कटवा के। श्री कृष्ण चंद्र बलराम छकड़े में बैठे हुए कभी बाईं ओर देखते, कभी दाईं ओर देखते, कहीं मयूर कुहक रहे हैं, कहीं शुक पिकादि, कहीं मृग, बड़ी सुंदर शोभा। भगवान बहुत आनंदित हो रहे। श्री कृष्ण बलराम
श्रीमद् भागवत वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ये नहीं कहा कि सर्वकाल, इस समय भी जो आप पक्का देख लो, वृंदावन के बाहर प्रारब्ध भोग अपना जो असर दिखाएगा वो वृंदावन के भीतर नहीं दिखा सकता। कले कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। और जो वृंदावन में भजन होगा वो त्रिभुवन में कहीं नहीं हो सकता। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। तुम प्रपंच सोचना चाहते हो, वृंदावन पकड़े हुए तुम्हें। पहला भजन तो यहां तुम हो, और दूसरा भजन तुम्हारे चित्त को भजन में लगने के लिए प्रेरित करता ही रहेगा, चाहे जितना अपराध करो। ये इतना कृपालु है। और देश के बसती घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो, कैसे महिमा वर्णन करे वृंदावन की। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर व्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत। वृंदावन बड़ा सुंदर वन है, ये सर्वकाल सुख प्रदान करने वाला है, सुख ही प्रदान करने वाला है। वृंदावन में प्रवेश का मतलब है सुख समुद्र में प्रवेश। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। हमें बड़ी सिद्ध बात कहते हैं आपको, पकड़ लो तो पकड़ लो, आना जाना बंद करो तो आना जाना बंद हो जाएगा। कर लो, बहादुर हो तो आना जाना बंद कर दो, आना जाना बंद हो जाएगा। समझ लो जो समझ पाओ। बहादुर हो तो आना जाना बंद कर दो, तन मन के बन से ये खत्म खत्म, पक्का खत्म। तुम्हारे भजन से नहीं, वृंदावन वास से, वृंदावन धाम की कृपा से। अब सब कोई थोड़ी आना जाना बंद करना चाहता है, और जो आना जाना बंद कर दे तो बंद हो गए। अब क्या समझते हो? मुक्त पुरुष है जो वृंदावन वास करता है, परिणाम में आएगा, बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। अब चिंता न करो, ये मन में ना सोचो कि हम कहीं ऐसी जगह एकांत जा करके हो फिर अपने चित्त को, इतने बड़े योगी नहीं हो। ये यहाँ का प्रभाव है। रोज कथा सुन रहे हो, रोज सत्संग सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो वैराग्य भड़क रहा है, माया आपको प्रेरित कर रहे कि चलो एकांत। और एकांत जहां गए फिर कहां कहां ले जाएगी, फिर आप देख लीजिएगा अपने आप। ये धाम है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर। ये भगवान में प्रीति वर्धन कर दिया। आश्चर्य की बात, वृंदावन ने क्या किया? वृंदावन गोवर्धन यमुना, इसका दर्शन करके श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। आप देखो, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर। भगवान में प्रीति प्रकट कर दी तो हम तो जीव हैं। कहा? वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन। ये कितना सौभाग्य है अपने को। यमुना पुलिन में बैठे हो, यमुना पुलिन में बैठे हो, यहीं से यमुना प्रवाहित होती रही, समय के प्रभाव से थोड़ा उधर चली गई। नहीं, यही है यमुना जी की नित्य धारा। कालीदेव में देखो सीढ़ियां बनी और क्रम से देखते चले जाना, आगे सब सीढ़ियां आपको दिखाई देंगी। यहीं से यमुना जी प्रवाहित होती थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम अब गुप्त रूप से एक चमत्कार हुआ। विश्वकर्मा जी जब थक करके सब गोपगण आए और शयन किए, अपने अपने छकड़े अर्धचंद्राकार लगा दिए, तत्र चक्रुर व्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत। अर्ध चंद्रवत सकटे निर्माण कर सब बीच में, वैसे जैसे यमुना के पल्ली पार। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से दिव्य वृंदावन में दिव्य निर्माण, क्योंकि वृंदावन तो लता पता, बाबा का महल, नंद उपनंद सबकी वैसे ही व्यवस्था जैसे गोकुल में थी, ऐसे ही भगवान ने वृंदावन में व्यवस्था की। पूज्य राधा बाबा अपनी वाणी जी में लिखते हैं कि रात्रि में
विश्वकर्मा ने पूरी की पूरी नगरी ऐसी बना दी जैसे गोकुल में सबके वास्ते, वैसे ही भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने वास की व्यवस्था की। वृंदावन हर समय हरित रहता है, कभी पतझड़ नहीं होता वृंदावन में, क्योंकि सदा बसंत की उपस्थिति रहती है। बड़ा मनोहर गोवर्धन, गिरिराज जी का जैसे स्पर्श कर लो ऐसे ना, तो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन से जो लाभ मिलेगा ना, वो गिरिराज जी के दर्शन स्पर्श से सहज स्वाभाविक। अरे अपने लोग बाजी जीत गए यार, कहां बैठे, घर में बैठे प्रभु के, कोई द्वार में थोड़ी है, कोई संसार में थोड़ी है, घर में बैठे हैं प्रभु के। कितना बस यही तो ठसक भूले हुए हैं। क्या भजन, भज न संसार का चिंतन ना हो तो फिर भज अपने आप हो रहा है। एक समर्पित को क्या भजन, जहां समर्पित है उसी का तो चिंतन चल रहा है। और हमारे है कौन? हाँ भाई, हमारी इसलिए बात समझ में नहीं आती कि भजन नहीं होता, ये हमारी समझ में नहीं आता। ये हमें समझ में आज तक नहीं आया कि भजन नहीं होता, ये बात कैसे, मतलब ये समझ में नहीं आया। जब आपका कोई है नहीं तो फिर आपका चिंतन क्या होता है? जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो मौसी हो फूफा हो तो उनका चिंतन है, जीजा हो जिज्जी हो उनका चिंतन करे, संसार के कोई संबंध। आपका कौन है? कौन है? किसका चिंतन करोगे? तो जिनके हैं उनमें भगवत भाव कर लो, और जो विरक्त है तो हम कहते हैं तुम्हारे है कौन जो चिंतन कर, किसका चिंतन करोगे? भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक का चिंतन और कैसे, क्या हो सकता है चिंतन? प्रियालाल किसी और कोई है ही नहीं तो चिंतन किसका करोगे? चिंतन, हमारा चिंतन, हमें जैसे कभी कोई कहता है कि हमारा भजन नहीं होता, तो हमको ये लगता है कि होता क्या है, तुम हमें बताओ क्या होता है तुम्हें? आखिर का क्या दिमाग में चलता है? क्या दिमाग? बिटिया का ब्याह करना है, उसके लिए लड़के की हमें शादी कर ली है, लड़के के है क्या कुछ? तो क्या चिंतन करना है भाई? गृहस्थ आदमी कहे तो उसके पास सैकड़ों समस्याएं हैं, उसमें वो उलझ सकता है। आपकी समस्या क्या है? दवाई, कपड़ा, भोजन है। अपने लड़के को जितना गृहस्थ जन प्यार नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा श्री जी आपको प्यार करते हैं। तो आप विचार करो फिर अपना चिंतन क्या होना चाहिए। फिर तो बहुत है, मतलब हम बेईमान हैं कि अपने इष्ट के चिंतन को छोड़कर और कोई चिंतन, हमें समझ में ले जाता कि हम यार चिंतन करें तो किसका करें, किसका चिंतन करें, क्या चिंतन होता है? तो यही आप अपने से प्रश्न करो, आपका है कौन? फिर चिंतन के यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बा, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, अधिक भजन जो, यही समतो पूजत लई वृंदावन रहे सो। क्यों? आप सच्ची मानिए, करवट बदले ना तो विपिन घन कुंज रति केले भुज मेली, बस सुनते रहो, चलो। ब्रजनौ तरुणी कदम मुकुट मणि श्यामा आज बनी, आंख मूंदे पर चल रहे। क्यों? अब और चलेगा क्या? कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश है ना, कोई जगह नहीं सोचने की, किसको सोचे? न कर्जा देना है, न कर्जा लेना है, न खेती बोना है, न खेती कटवानी, न लड़का न बच्चा। अब तुम्हारे और चिंतन क्या रह गया हमें बताओ? न तुम्हें खाने की चिंता है, न कमाने की चिंता है, न तुम्हें क्या परेशानी? तो चिंतन किसका? कोई चिंतन नहीं। तो हम कह रहे चिंतन कैसे कैसे नहीं होता? भगवत चिंतन क्यों नहीं होता? हमारा तो धंधा है वही, हमारा तो नशा है वही, हमारा जीवन वही है। कैसे? और इतनी बड़ी पावर शक्ति वृंदावन से मिलती भजन की कि आप बाहर जाके देखो कितना विक्षेप है, और यहां देखो हर विक्षेप को रोक कर भजन की तरफ वृत्ति को प्रवाहित कर देना, ये वृंदावन धाम की कृपा है। सच्ची कहते हैं वृंदावन धाम में इतनी पावर शक्ति है कि हमारे विक्षेपों को रोक करके हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ा देती है। इसलिए ये लाभ न चूके। अगर इस बार चूक गए तो ऐसा अवसर नहीं आएगा। बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकम। बहुत बढ़िया जोर का एकदम, मतलब पूरा का पूरा जोर लगा दिया है प्रभु ने कि तुम्हारा कल्याण हो जाए।
मनुष्य शरीर, वृंदावन धाम, रसिकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना। मतलब अब गिरे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए हो, हाथ पैर सब टूट जाएंगे, चलने लायक नहीं रहोगे। परमार्थ से अब भ्रष्ट हुए तो बिल्कुल शांति से बैठ के सोचो हमारा चिंतन करने योग्य क्या है, हमारा चिंतन क्यों नहीं होता, किस विषय का चिंतन होता है। हम यही सोचते हैं कि चिंतन का विषय क्या हो सकता है। खान पान तो प्रारब्ध के अधीन वो अपने आप आ जाएगा, सुविधाएं तुम्हारे चरण में लौटेंगी जब आप सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगे हो। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कह हरिदास बीच जो आवे त्यो धन है आपन को। ए हरि भज, इस शरीर का परम लाभ हरि भज, मत चिंता कर धन की, मत चिंता कर, जैसे पलक झपकती अपने आप ऐसे अपने आप तेरे आगे धन आएगा। स्वामी जी महाराज, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। चिंतन, अपने से प्रश्न करो कि चिंतन किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब है क्या विषय। हम यही नहीं समझ पाते कि आप चिंतन बिना कोई रह नहीं सकता, ये पक्की बात है, चिंतन होता है, लेकिन चिंतन किसका होता है ये खास बात है। तो आपका है कौन जिसका चिंतन होता है, ये बात हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, शायद आगे समझ जाए कि साधक जो उसने भजन के लिए वैराग्य लिया है, जिसने सारे संबंध छोड़ दिए हैं, जो केवल भगवान का आश्रय लिए हुए और वो भगवत सेवा में, भगवत धाम में, गुरुजनों के सानिध्य में रह रहा हो, उसका वो कह रहा भजन नहीं हो रहा, मतलब हो क्या रहा है फिर। मतलब कभी हमको कोई सोचकर बताना कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाए कि होता क्या है उसके हृदय में। तो वृंदावन ये भजन की भूमि है जो दिव्य भजन का प्रभाव प्रकट करती है। अपने लोग आए हैं इसीलिए, रात दिन कमाई करो भजन की और उसको दे दो संसार को। भजन अपने लिए नहीं किया जाता, ये भी बात समझ लो। भजन अपने लिए साधु नहीं करता, के लिए करता। जगत मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया। जब तक अपने लिए भजन होता है ना, तब तक भजन होगा नहीं, ध्यान रखना। और जब सबके लिए भजन होता है तो ऐसे उफान आते थे। क्यों? अब देखे, बहुत सूक्ष्म विषय है, हम अपना भजन इनको क्यों दे दे, तो इनके देने का भी तो फल मिलेगा लौट के, समझ रहे हो। जैसे हमने अपना भजन सर्व मंगल के लिए जगत को दे दिया, तो अब इसका फल तो है ना, इसका फल जानते हो क्या है? प्रभु सीधे हमें मिलेंगे। हम हर भजन का फल इनको देते हैं, इस जगत रूप को देते हैं। सतरति सा लोकान तारयति, आदेश है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, सारा का सारा भजन इनके लिए, जगत मंगल के लिए। जब जगत मंगल के लिए दिया तो वो लौट करके जब आया ना, तो सीधे प्रभु को आएगी हिम्मत? बिल्कुल नहीं आएगी हिम्मत, जलन पैदा हो जाएगी। यार दिन भर भजन किया, हम क्यों किसी को अपना भजन का फल दें? हाँ, यही भजन नहीं होने देता, यही भजन। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी, या रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। वृंदावन भजन की भूमि, अद्भुत आनंद की भूमि, सर्व दुख नाश की भूमि। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन में प्रवेश किया कृष्ण बलराम, पूरा ब्रज परिकर पहले से व्यवस्था कर रखी थी विश्वकर्मा जी ने। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निज, कहां वास कर रहे? एक निम्बुआ घाट है, तुम जानते हो, गंगा के किनारे। तो काफी समय तक वहां वास किया, बड़ा एकांत तो गंगा जी के किनारे। तो वहां सौभाग्य मिला गर्ग संहिता के स्वाध्याय का। गर्ग संहिता का जब स्वाध्याय हुआ तो गिरिराज जी महाराज जी की महिमा, बहुत विरक्ति स्थान है, मतलब कहीं फल फूल मिठाई इन सब के कहीं कोई गुंजाइश नहीं। गंगा किनारे बहुत कष्ट में जीवन, मुश्किल से अगर पेट भर जाए तो बहुत बड़ी बात। त्रिकाल गंगा स्नान एकांत से, किसी का आना जाना, किसी का नहीं आना जाना, वो एक
जो बारी लगाते हैं वही भले राधे श्याम बोल के पूछ ले, बाबा तरबूज ले गए क्या, नहीं तो और कोई पूछने आ। अब वही तन्मयता एकदम। तो आकांक्षा हुई थी कभी गिरिराज जी के दर्शन, कभी गिरिराज जी के एक बार दर्शन जिंदगी में हो जाए, ऐसी भगवान कृपा करें। बास दे दिया, अभी चाहो अभी गिरिराज जी के चलो, अभी दर्शन, जैसे कल स्फुरणा हुई चलो वृंदावन की, अभी वृंदावन की परिक्रमा। कितना सौभाग्य, जानते हो, तरसते थे एक बार गिरिराज गोवर्धन। जब गर्ग संहिता में महिमा पड़ी ना तो लगा एक बार गिरिराज गोवर्धन। आप कहां बैठे हैं, कौन सा भजन कमी है? अरे पड़े रहो। दरवाजा जब नहीं छोड़ता ना कुत्ता, तो धर्मात्मा पुरुष को रोटी खाना अच्छा नहीं लगता, पहले लगता उसको एक दे आओ। तो धर्मात्मा पुरुष के ऐसे होती हो परमात्मा, जब परमात्मा के द्वार में पड़े तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, वो सब नहीं करेंगे, पक्का करेंगे। तो बोले फिर आप 5-5 दिन भूखे रहे तो देखो एक बात होता है कि जब भगवान किसी को जगत के लिए तैयार करते हैं तो उसको विशेष कसते हैं, ये ध्यान रखना। इंजन में सब बहुत बोल्ट नट सब बहुत व्यवस्था होती है, डिब्बे में बैठ जाओ 100-150 वहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा कुछ भगवान ने इसीलिए कसा, इसीलिए घुमा के काशी से इधर लाए। नहीं हम उत्तर नहीं हो पाते यहाँ, जानते हो ऐसे ऐसे प्रश्न करता आते हैं कि अगर काशी से ना आए होते ना विश्वनाथ जी के तो उत्तर नहीं हो सकते थे। ऐसे प्रश्न है, ऐसे PhD पढ़े हुए कल एक वयोवृद्ध बहुत ज्ञानी पुरुष, वो ऐसे प्रश्न कर रहे थे, अहंकार का क्या लक्षण है, इसका क्या है। अरे भाई पढ़ा है, अब कोई सब कुछ रिकॉर्ड थोड़ी है, तो हम तो ऐसे बैठ जाते हैं और प्रभु से कहते हैं सुनो प्रश्न, सुनो इसका और उत्तर दो, वही कृपा करके उत्तर दे देते। तो अगर काशी से न लाए होते तो बुद्धि में वो बात थोड़ी आती। भगवान इतना इसीलिए कसा कि आप लोगों को इतना नहीं कसना पड़ेगा, क्योंकि इंजन कस गया है तो डिब्बे में बैठ जाओ और पार हो जाओ। अब डिब्बे में ना बैठो, कुछ ऐसे भी होते हैं हवा लेने के लिए बाहर लगा खंभा, नहीं डिब्बे से नहीं होता। अब उनको तो पता नहीं हो, डिब्बे से ऐसे बाहर हवा लेने लगा खंभा, तो बाहर डिब्बे से मत, डिब्बे में जो व्यवस्था है, पंखा लगा है, जो खिड़की से हवा आ रही है, उसे गेट में खड़े होकर बाहर बच्चे हाँ बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बैठे बैठे पहुंच जाओगे, आनंद हो जाएगा। अविदूरे ब्रजभुवः सा गोपाल दार कई चारयामास तुर्वत्सान नाना क्रीडा परिच्छदो। गोवर्धन पर्वत, यमुना जी, सुंदर पुलिन, ये सब देख करके वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। अभी कुछ कुछ तोतली बानी से बोलते हैं, ये बालोचित बार बार माताओं से प्रश्न करते हैं, माताएं उत्तर देती हैं और सब ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। आज वृंदावन में बाबा और सब पूरा परिकर विश्राम कर रहा है। फिर से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।